चलो पूछ लेना भाई। चलो हम लोग देखो क्या पढ़ रहे थे, ये हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, ये सब है ना, यहां तक पढ़ लिए थे ना। देखो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एविडेंस पढ़ रहे थे। किसका एविडेंस, किसका एविडेंस पढ़ रहे थे, इवोल्यूशन का। मतलब देखो यहां पे क्या समझना है कि हम लोग जो पढ़ रहे थे कि इवोल्यूशन हुआ है, हम लोग उसको कैसे समझेंगे। अच्छा उसमें एविडेंस की जरूरत क्यों पड़ी, सोचो थोड़ा सा। हाँ कोई मानता ही नहीं था, और दूसरी बात क्यों मानता नहीं था, क्योंकि उस समय कोई था ही नहीं। मतलब जब इवोल्यूशन हुआ था तो कोई था नहीं, तो लोग जैसे नहीं, जैसे मान लो जब कोई केस हो जाता है ना कि हाई कोर्ट में केस हो गया, तो बोलते हैं ना कि ये गवाह लाओ, वो गवाह लाओ, जो बोलेगा उसके आधार पे होगा। तो ये मान प्रकार का वही एविडेंस दिया जा रहा है कि हाँ इवोल्यूशन देख लो, ऐसे इवोल्यूशन हुआ है ना। तो हम लोग यहां तक पढ़े थे होमोलोगस एनालोगस। होमोलोगस का मतलब क्या होता है थे, अगर ओरिजिन सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो तो क्या कहलाएगा, होमोलोगस। अगर फंक्शन डिफरेंट और सॉरी अगर फंक्शन सेम हो और ओरिजिन डिफरेंट का कहेगा एनालोगस। ये हम लोग पढ़े थे। अब देखो आज का जो एविडेंस पढ़ना है वो है एविडेंस, ये तीसरा नंबर वाला एविडेंस। अब तीसरा एविडेंस कोर्ट में पेश किया गया, पब्लिक के पास तीसरा एविडेंस दिया गया, बायोकेमिकल एविडेंस। ध्यान समझो इसका मतलब क्या होता है। ये बायोकेमिकल एविडेंस से कैसे बात प्रूफ होगा कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है। देखो जैसे मान लो जो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं और जो एनिमल पानी के बाहर रहते हैं और जो एनिमल हवा में उड़ते हैं, या कोई और प्लांट ले आओ, सबको थोड़ा थोड़ा पार्ट ले आओ, उसको मिक्सर में डाल के उसकी चटनी बना लो, सभी की अलग अलग। बात समझ गए ना। और फिर जब उसकी चटनी बन जाएगी तो हम उसका कंपोजिशन चेक करेंगे कि ह्यूमन के चटनी में क्या है, फिश के चटनी में क्या है, या किसी इंसेक्ट की चटनी में क्या है। अब कंपोजिशन अगर चेक करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना। प्लांट में वही मिलेगा, फिश में वही मिलेगा, सब में वही मिलेगा, सब में सेम सेम मिल रहा है, सब में डीएनए है, सब में न्यूक्लियस है, सब में सेल है, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जब सब में वही है तो कभी ना कभी तो ऐसा मान सकते हैं ना, हो सकता है सारे एक ही रहे हो। बात समझ गए ना। तो एक एक एविडेंस मिल गया है ना, कि बायोकेमिकल एविडेंस की मतलब चाहे कोई भी एनिमल्स हो, लेकिन सबका जो कंपोजिशन है वो क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब पक्का कहीं ना कहीं सब लोग एक ही स्थान से आए होंगे। ये एक एविडेंस हो रहा है ना। तो एक ये क्या कहलाता है, ये बायोकेमिकल एविडेंस। एक तो ये बात हो गया। दूसरा बात जानते हो, एक बात होती है, एक प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर जितने भी टाइप के केमिकल रिएक्शन होता है उसको जोड़ दो, मतलब समेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो अब देखो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सब के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, अब अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी बनेगी। ऐसा सभी में होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। बस प्लांट के फूड बनाने का तरीका अलग है और एनिमल का अलग है। बात समझ गए ना। तो चाहे अब देखो यहाँ देखो सिमिलरिटी सब में क्या मिलेगी, प्रोटीन, जीन्स, अदर बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, सब में वही मिलेगा और सब के अंदर ये मेटाबॉलिज्म होगा। इस बात का ये एविडेंस देता है कि पक्का कहीं ना कहीं हम लोग हो सकता है कि एक ही स्थान से आए हों। बात समझ गए ना। तो इससे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। अच्छा एक बात और तुम लोग समझना, इवोल्यूशन जरूरी नहीं है कि इवोल्यूशन फायदेमंद ही हो, मतलब हम लोग के लिए यूजफुल हो। अगर कोई सडन चेंज आ रहा है, अचानक से कोई ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग इवोल्यूशन मान सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, अगर क्या बोलते हैं, प्लांट का कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो प्लांट के लिए काम का नहीं है। जैसे जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या निकालता है, कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन उसका बाई प्रोडक्ट है तब जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन हम लोग के लिए क्या है, वो यूजफुल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट का बाई प्रोडक्ट है हम लोग उसको यूज कर पा रहे हैं। तो अगर प्लांट ज्यादा ऑक्सीजन निकालेगा तो हम लोग के लिए क्या रहेगा, फायदा रहेगा।
बात समझ गए ना। लेकिन उसके लिए क्या है, बाई प्रोडक्ट तो चेंज हो रहा है ना, किसी के लिए फायदा किसी के लिए नुकसान, वो डिपेंड करता है समय, कब क्या समय है, किसकी डिमांड है। जैसे अभी 4 साल पहले कोरोना आया था, उस समय का डिमांड कुछ और हो गया था, बात समझ गए ना। लेकिन अब कोरोना नहीं है तो डिमांड कुछ और है, बात समझ गए। तो हर समय डिपेंड करता है, समय क्या है जो चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग इवोल्यूशन मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये सब प्रूफ दे रहा है कि हाँ ऐसा इवोल्यूशन हुआ होगा। अब एक इसका कुछ और जो इसमें देख ले, ये क्या बोलते हैं, अगला एविडेंस देख लो, बायो जियोग्राफिकल एविडेंस, या इसको हम लोग बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। अच्छा, रेडिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक स्थान से निकले ऐसे से फैल जाए, उसको मान होता है रेडिएशन। जैसे मोबाइल चलाते हो, तुम लोग बोलते ना यार बहुत यूज मत करो नहीं तो रेडिएशन निकलेगा, आंख खराब करेगा, दिमाग खराब करेगा, स्किन पे खराब करेगा, ऐसा इफेक्ट पड़ेगा। तुम लोग जानते हो, सब लोग जानते हो ना, समझ गए ना क्या करना है यार, नहीं जानते तो उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन। इसका मतलब अगर कोई ऐसा पॉइंट है कि अगर यहां से कोई चीज निकल रहा है और ऐसे 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 चारों तरफ फैल जा रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, रेडिएशन बोल सकते हैं। और अगर ये रेडिएशन एडाप्टिव हो जाए, एडाप्टिव मतलब ये हुआ कि अगर ये यहां पे सरवाइव कर सकता था, तो अगर ये यहां से खिसक के यहां चला जाए तो यहां भी सरवाइव कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन। जैसे एग्जांपल देखो, मछली जल की रानी है, समझ गए ना। बाकी तुम लोग आगे जानते हो, मतलब वो पानी में रह सकती है, अगर उसको पानी से बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। 2 दिन रखोगे, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ, बस बस सुनो ध्यान से, मछली पानी में रहती है, अगर हम उसको पानी से बाहर ला के रख दें, अगर वो जिंदा रहे और सरवाइव करना सीख जाए, इसका मतलब वो पानी के बाहर भी रहने के लिए एडाप्टिव, मतलब एडाप्टेशन उसके अंदर आ गया है, मतलब एडाप्ट हो गई है, बात समझ गए ना। इसका मतलब जहां थी अगर वहां से हम उसको डिस्प्लेस कर दिए तो वो एडाप्ट कर गई, हालांकि उसको एडाप्ट करने में दिक्कत तो होगी। जैसे कुछ लोग देखो, कुछ लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं जहां का एनवायरमेंट थोड़ा सा ठंडा होता है, कूल कूल, तो वो लोग उस टाइप से एडाप्टेड होते हैं। अगर उनको अचानक से गर्म इन्वायरमेंट में ले जाएंगे तो दिक्कत होगा। हो सकता है कुछ लोग मारे जाएंगे, हो सकता है कुछ लोग करते का न करते सरवाइव करेंगे किसी न तरह से, लेकिन उसके अंदर एक बदलाव आएगा। अगर वो वहां पे व्हाइट रहेंगे तो अगर गर्म इन्वायरमेंट में आएंगे तो डार्क हो जाएंगे, बात समझ गए ना। लेकिन एडाप्ट हो गए तो सरवाइव कर पाए, इसका मतलब क्या हुआ, एडाप्टिव रेडिएशन। लेकिन वहां जैसे थे तो वो अलग थे, लेकिन जब यहां आ गए तो उनका वो थोड़ा सा क्या हो गया, अलग हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन। तो ये बात शो करता है, जैसे ये यहां पे देखो दिखा रहा है कि ये जो बर्ड का अलग अलग बीक दिखाई दे रहा है, एक ही कहीं स्थान से निकला है, लेकिन ये किसी कारण बस कहीं दूर चले गए, और जहां पे गए वो जो कुछ खाने को उनको मिलता था वो उस तरह के बीक से खा नहीं पाते थे, तो उसमें अलग अलग परिवर्तन आया, और ये क्या कहलाया, एडाप्टिव रेडिएशन। और ये किस वजह से आया, ये जियोग्राफिकल अलग अलग रीजन से आया। बात समझ में आ रही है, समझ पा रहे हो, हाँ बोलो, बोल दो। अच्छा, बात समझ पाए, समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एडाप्टिव रेडिएशन। और ये किस आधार पे होगा, ये बायो जियोग्राफिकल जो ज्योग्राफी है उसके आधार पर होगा। जैसे दूसरा एक एग्जांपल तुम बता रहे हैं, एग्जांपल देखो, जैसे मान लो बीच में कोई नदी आ गई, और नदी इतनी बड़ी है कि कोई इस पार से उस पार जा नहीं सकता, बात समझ गए ना। अगर इस पार से उस पार कोई जा नहीं सकता, तो हो सकता है कि उस नदी के उस तरफ का इन्वायरमेंट कुछ और हो, इन्वायरमेंट मतलब खाने की चीजें कुछ और हो, और इस तरफ खाने की चीजें कुछ और हो। मान लो एक तरफ केवल नॉन वेज है खाने को, और एक तरफ वेज है, तो नॉन वेज खाने वालों का तौर तरीका अलग होता है। तुम लोग फोन पे क्या कर रहे हो, फोन पे फोन ऊपर रखो, हाँ तो कॉल कर लो, लेकिन अब बहुत देर से कॉल ही कर रहे हो। नॉन वेज खाने का तरीका और है, और वेज खाने का तरीका अलग है।
आने वाले लोग भी अलग टाइप दिखेंगे। अलग टाइप मतलब ये हुआ, नहीं हम नहीं खाते, अरे नहीं खाते बेटा। देखो अलग, देखो अलग, शेर केवल नॉनवेज खाता है, शेर केवल नॉनवेज खाता है, अलग दिखता है। बकरी केवल घास खाती है, अलग दिखती है। समझ गए ना? तो और तुम लोग जानते हो एक दांत होता है कैनाइन, पहले इंसीजर, दूसरा होता कैनाइन। जो लोग मांसाहारी होते हैं उनको कैनाइन दांत बड़े बड़े हो जाते हैं, चीड़ फाड़ के खाने का काम आता है। और जो लोग नहीं खाएगा उसका छोटा हो जाएगा। बात समझ गए ना? तो वो अलग अलग टाइप का, तो ये एडाप्टिव एडिशन है। और यहाँ पे देखो, ये तुम लोग एग्जाम्पल जो दिया गया है, ये वाला जो, ये देखो पहले ऐसे हुआ करता था, लेकिन अगर ये यहां गया तो ऐसा हो गया। इसका देखो ऐसा बीक, सबको देखो बीक अलग अलग हो गया, लेकिन ये ओरिजिन हुआ है एक ही स्थान से। तो ये बात का एविडेंस देता है ना कि हो सकता है कि इसमें इवोल्यूशन हुआ होगा, पहले कुछ और था फिर और लोग। अभी भी, हाँ हाँ फोन अंदर रख लो, तुम अंदर रखो। समझ गए बात को? आप देखो आगे एग्जाम्पल, ये देखो ऐसे एक है, एक था मार्सोपियल मैमल्स। मार्सोपियल समझते हो? मार्सोपियल, हाँ मार्सोपियल जानते हो? कंगारू जानते हो? कंगारू, ये उसी में जो वैरायटी आती है। इधर देखो, मतलब इसमें जो तुमको वैरायटी दिखाई दे रही सारी अलग अलग, ये कहीं एक ही स्थान से ओरिजिनेट हुई है। बस इनका हैबिटाट चेंज हो जाने की वजह से ये हो गया, ये यहां गया तो ये हो गया, ये यहां गया तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये अलग अलग इनका हैबिटाट चेंज हो जाने की वजह से धीरे धीरे ये लोग क्या हो गए, बदल गए। लेकिन आए थे कहीं एक ही पॉइंट से। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है सभी एक रहे हों, लेकिन अब क्या हो गए, अलग अलग। तो अलग अलग हुए तो इवोल्यूशन हुआ ना, तो ये भी तो एक एविडेंस है ना। तो ये जो क्या कहला, ये बोला है कि ये मार्सुपियलियम है। एक्चुअली इसको बोला जाता है डार्विन फिंचेस। ये डार्विन फिंचेस गैलापागो आइसलैंड, मतलब वहां पे ऐसा ऐसा देखा गया था, आइलैंड जो होता है उसमें ऐसा देखा गया था कि ये जहां से ओरिजिन हुआ, जब अलग अलग स्थान पे चले गए तो कुछ दिन बाद उनका एडाप्टेशन ही अलग हो गया और वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिखाई देने लग गए। बस समझ गया ना? तो ये सब आए थे एक ही स्थान से, तो ये वाला भी एक हो गया। अब उसके बाद ये वाला भी कुछ एग्जाम्पल देख लो। जैसे ये भी एग्जाम्पल क्या है कि एक तरफ ये जितनी वैरायटी दिखाई दे रही है सब, ये सब कहीं ना कहीं ऐसे ही आए हैं। मतलब इन देखा है तो ये दूर दूर हो जाने की वजह से सबका नाम अलग अलग हो गया है और उनके अंदर थोड़ा थोड़ा एडाप्टेशन भी आ गया। अब ये कहीं ना कहीं आए हुए थे एक ही स्थान से, इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे। अब इसमें प्लासेंटल मैमेलियन इन ऑस्ट्रेलिया, बाकी ये तो देख लिए मार्सुपियल मैमल्स और डार्विन फिंचेस जो कि गैलापागो आइलैंड में देखने को मिला था। अब यहां पे उसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। देखो वही वाला यहां पे इकट्ठा कर दिया गया। देखो दो टाइप का एडाप्टेशन था। देखो एक था प्लासेंटल मैमल का और दूसरा है ऑस्ट्रेलियन मैमल, वो मार्सुपियल का। ये जो प्लासेंटल मैमल मतलब जिसके अंदर प्लासेंटा का फंक्शन होता है, वो ऐसी मैमल्स ये सारी हैं। अगर देखा जाए तो ये सब जो कुछ भी इसके अंदर चेंजेस आया है वो कुछ दूर दूर चले जाने से आ गया है। और ऐसे इसके अंदर भी है, ये वाला पूरा इमेज है और ये वाले उनके नाम है। और इनको, और एक बार इसमें एक बात और ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लो कि अगर कोई, देखो जैसे यहां पे हमने अभी डायग्राम जो बनाया था, ये वाला जो, ये वाला, ये कोई एक पॉइंट से निकला और ये एक पॉइंट से निकला और बिखर गया। अगर मान लो ये एक पॉइंट एक से अधिक हो जाए, यहां से निकले और कोई यहां से निकले ऐसे, तो इसको ना, इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। जो इसको बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कहां गया ये, उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बात समझ गए? देखो यहां से, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है। अगर एक ही पॉइंट से निकलेगा तो ये ऐसे हो सकता है जाएगा। समझ रहे हो? ये क्या है, डाइवर्ज कर रहा है। अगर ये ऐसा गया कि अगर मान लो एक से अधिक पॉइंट हुआ, तो मान लो हो सकता है ये गया और ये यहां मिल गया, तो क्या हो गया, ये कन्वर्ज हो गया।
तो क्या कहलाएगा, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाएगा। तो अगर पॉइंट 1 से अधिक हो जाएगा तो सिस्टम क्या होगा, कन्वर्ज हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बात समझ गए? तो ये क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये वाला जो हो गया ये पूरा क्या कहलाया, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, और इसको एडाप्टिव रेडिएशन बोला गया। ये भी एक एविडेंस देता है। बात समझ गए? तो कितने एविडेंस हम लोग दिखा दिए, 4। अब हम जज साहब को एक 5वां एविडेंस देते हैं। माय लॉर्ड, 5वां एविडेंस जिसके आधार पे इवोल्यूशन हुआ है। बहुत ध्यान समझना, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तुम लोग को हम ये बहुत बार बता चुके हैं कि जाइगोट जो होता है, जाइगोट, अगर तुमको जाइगोट दे दिया जाए ह्यूमन का, मंकी का, काऊ का, डॉग का, तो उस जाइगोट को देख के बता पाओगे किसका जाइगोट है? नहीं बता पाओगे। और वो जाइगोट जब डेवलप होगा, उस जाइगोट के डेवलप होने का देखो स्टेज होता है। सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट, फिर बताओ क्या बनता है, एम्ब्रियो का स्टेज था, क्वेश्चन आया हुआ था, दिए थे क्वेश्चन, मारूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला बनता है। यहां क्या बनेगा, मारूला बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, उसके बाद इसका गैस्टुला बनेगा, और इसका फिर अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। बस समझ रहे हो ना? तो अब देखो, जैसे मान लो ये था जाइगोट, और उसके बाद मान लो ये बना मारूला, डेवलप हो गया ऐसे डिवाइड होके, और ये वाला मान लो बन गया ब्लास्टुला, कई सारे ब्लास्टोमियर बन गए। अब ये देखो, ये यहां से यहां तक जो प्रक्रिया हुआ है ये लगभग सभी ऑर्गेनिज्म का सेम होता है। बस समझ गए? जो यहां से यहां तक होता है वो सबका सेम होता है, और उसके बाद जैसे जैसे इसके बाद से प्रक्रिया होती है सबका अलग अलग होने लग जाएगा। तो अगर ये सेम है तो एक बात का ये भी तो प्रूफ देता है कि हो सकता है सब कभी ना कभी सेम रहे हो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अब इवोल्यूशन हो गया। तो इसको जो बोला गया, ये क्या बोला गया, ये बोला गया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब यहां पे तुमको एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है, यहां पे बहुत सारा, ये जो देखो, अब जो एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है ये अलग अलग एनिमल्स के एम्ब्रियो हैं, लेकिन वो जब तक पूरा डेवलप, देखो यहां से देखो, जब तक पूरा डेवलप होके बन नहीं जाएगा तब तक समझ किसका एम्ब्रियो था। मतलब जब तक वो मारूला स्टेज में रहेगा तब तक उसमें हम लोग देख के डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो किसका एम्ब्रियो। बस समझे ना? जब उसका शेप आने लग जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि हाँ वो इसका एम्ब्रियो है। तो अब ये क्या कहता है, ये अब इसमें बोलते हैं इसको, ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अर्नेस्ट हेकल। अब इसको थोड़ा सा समझना भी बात को। अर्नेस्ट हेकल साहब इसको बताए कि ये कैसे डेवलप हो रहा है। अब देखो, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है जो ये वाला डेवलपमेंट है ये अलग है, ये वाला डेवलपमेंट, सॉरी उल्टा बता दिए, यहां से ये वाला डेवलपमेंट अलग का है, ये देखो अलग का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, चौथे पांचवें ऐसे का है। यहां से देखो, देखा जाए तो ये वाला जो स्टेज है इसको देख के तुम लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन जब इससे ये बन गया, देखो ये लग रहा है ना मैन का, देखो ये कुछ और रैबिट, रैबिट लिखा है साइड, लग रहा है ना, और ये टिक लिखा है, सब अलग लिखा दिखाई दे रहा है। मतलब इसको तुम देख के डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। इसका मतलब जो स्टेज बना होगा वो तभी होगा जब उसका गैस्ट्रुलेशन पीरियड आएगा तब। बात समझ गए? और एक जो ये वो जो चचा दिखाई दे रहे हैं वहां पे, इनका नाम है अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने, तुम जानते हो क्या बोले? इन्होंने ये बोले कि देखो डेवलपमेंट होता है तो पहले मछली आती है, फिर एम्फीबिया आता है, फिर रेप्टाइल आता है, फिर बर्ड आता है, फिर क्या आता है, मैमल्स आता है। तो बोले कि चाहे फिश हो, रेप्टाइल हो, बर्ड हो और ह्यूमन यानी मैमल, इन सब के अंदर डेवलपमेंट का अपना एक अलग स्टेज पाया जाता है। जैसे इनके अंदर ये एक पाया जाता है गिल स्लिट, जो इसके एम्ब्रियो हैं, चाहे फिश का हो, रेप्टाइल का हो, बर्ड का हो और ह्यूमन का हो, सभी के एम्ब्रियो में ये पाया जाता है गिल स्लिट, सब में देखने को मिलता है। हाँ, एम्ब्रियो में गिल स्लिट सब में देखने को मिलता है, इनका कहना है। और अभी इन पे बात रहो, क्या सब में पाया जाता है। और इनका जो डेवलपमेंट है वो ऐसे ही होता है कि पहले जैसे कि पहले पानी में कोई रहता है, फिर पानी के बाहर आता है, फिर पानी के पूरा बाहर जाता है। बात समझ गया ना? तो बोलते हैं इनका कहना यह कि सब में सब पाया जाता है, और फिर वो बाद में जिसमें किसी में रहता है, किसी में गायब हो जाता है। बात समझ गया ना?
तो हो सकता है पक्का ये क्या एक एविडेंस देता है कि कहीं ना कहीं तो इवोल्यूशन हुआ है। बात समझ गए। लेकिन इनके बातों को थोड़ा सा डिस्प्रूव भी किया गया है। उसके पहले एक बात और है, एक बात है वेस्टिजियल गिल स्लिट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर, अच्छा वेस्टिजियल मतलब होता है अगर गिल स्लिट डेवलप हो गया तो फंक्शनल हो जाएगा, अगर डेवलप नहीं हुआ तो वेस्टिजियल हो जाएगा। तो कह रहेगा जिसमें फंक्शनल नहीं हुआ तो वेस्टिजियल, हो गया तो फंक्शनल। बात समझ गया ना। तो ये होता है बात। अब लेकिन अब उन्होंने ये बताया कि जैसे डेवलपमेंट होता है जब, तो पहले ऐसे होता है। देखो क्या बोलते हैं, मान लो सबसे पहले क्या आता है, फिश, मतलब जो पानी में है, फिर पानी के बाद क्या बाहर क्या निकला तो क्या बना, ये फ्रॉग मान लो आ गया। अच्छा फिश मतलब ये फिश कैटेगरी में आएगा, और ये किस में आएगा, ये आएगा एम्फीबिया में। और उसके बाद क्या आएगा, रेप्टाइल्स आएगा। उसके बाद क्या आएगा, रेप्टाइल से आता है बर्ड और मैमल। बात समझ गए ना। तो देखो फिश, फ्रॉग, रेप्टिलिया, बर्ड और मैमल, मतलब जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का तो उसका पूरा स्टेज ऐसे चलता है। पहले वो इस हैबिटेट में रहेगा, फिर इस हैबिटेट में आएगा, फिर ऐसा चलेगा, फिर ऐसा चलेगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, जब बच्चा पैदा हो, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है तो अंदर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड, क्या भरा हुआ है, पानी। बस समझ गया ना। तो क्या है, किस किस कंडीशन में है, बस समझ गया ना। अब जब धीरे धीरे जब आया तो ऐसा लगा कि बाहर आ गया, मतलब अब उसको ऐसा कि पानी में था फिर बाहर आ गया, इसका मतलब एम्फीबियन कंडीशन में आया। अब धीरे धीरे देखो, जब बच्चा एक ऐसे देख सकते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत चलने नहीं लगता। पहले तो पलटी भी नहीं मार पाता अपने आप, जिस हिसाब से तो वो पड़ा रहेगा, मम्मी उसको पलटी उल्टी मारती रहती हैं। ये पहली बार वो पलटेगा कि अब 4 महीना हो गया, मेरा बच्चा रोलिंग करने लगा। बात समझ ना, मतलब जब ऐसे पलटी मारता है तो बहुत दिन बाद मारता है, करीब 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद। फिर उसको धीरे से वो उठ के बैठता है। फिर जब चलता तो वो पहले वो चलता है जो 4 पैर पे चलता, नहीं दोनों पैर, दोनों हाथ और पैर से, बुकैया बोलते हैं उसको ना, क्या बोलते हो तुम लोग जब 4 पैर चलता है तो, बकैया बोलते हैं ना, कुछ और बोलते हैं क्या तुम लोग उसको, मतलब। और सोचो कि एनिमल जो हम लोग के जो कम डेवलप एनिमल वही 4 पैर पे चलते हैं, उसके हम लोग पहले 4 पैर चलते थे, अब न खड़े हो गए हैं। देखा जा रहा है जो डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरह से हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ है। बात समझ गए ना। यही वाला कंडीशन इसमें है, तो ये कंडीशन इसमें हो गया। अब उसके बाद ये देखो, ये वाला एग्जांपल दिया गया है, ये उसी का है। अब इसमें जो ये अर्नेस्ट मायर थे, उनको एक दूसरे अर्नेस्ट साहब, इनका नाम था कार्ल अर्नेस्ट वान बियर, इन्होंने उसके थियोरी को थोड़ा सा रिजेक्ट कर दिया था। अब ये रिजेक्ट इसलिए किया, डिस्प्रूव इसलिए किया कि ये बोले थे कि सब पूरा क्रम एकदम ऐसे चलता है, पहले फिश लाइक, फिर एम्फीबिया लाइक, फिर बर्ड लाइक, रेप्टाइल्स लाइक, फिर मैमल्स लाइक। लेकिन बोले कि यार एम्फीबिया वाला कंडीशन नहीं आता। समझ गए ना। एम्फीबिया क्या होता है, मतलब पानी में भी रहे और पानी के बाहर भी, ऐसा स्टेज तो है नहीं किसी में, नहीं था ना। तो ये वाले साइंटिस्ट थे, जो ये थे अर्नेस्ट हेकल, ये बोले थे कि डेवलपमेंट कैसे होगा, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल। लेकिन ये बोले कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इन सब बात में एम्फीबिया वाला डेवलपमेंट नहीं आता, या तो पानी में रहेगा या तो पानी के बाहर रहेगा। तो इस थ्योरी क्या कर दिए, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिए। अब ये क्यों रिजेक्ट किए, कैसे किए, हमको ज्यादा अभी इसमें रिसर्च नहीं करना है, लेकिन बस याद रखना कि उसने क्या दिया, उसने बताया कैसे डेवलपमेंट होता है, फिर ये उस थ्योरी को क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। बात समझ में आई। अब देखो ये रिजेक्ट कर दिए। अब रिजेक्ट करने के बाद अब अगला वो देखने को मिलता है, ये एविडेंस। अब 5 के बाद 6वां एविडेंस ये आया, एविडेंस फॉर इवोल्यूशनरी बाय द नेचुरल सिलेक्शन। इसको ध्यान से समझो। इस नेचुरल सिलेक्शन से कैसे शो होगा कि इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, तुम लोग नेचुरल सिलेक्शन के बारे में तो जानते होगे, जो नेचर में फिट होगा उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगा। बस समझ लो ना। और जानते हो नेचर किसी को ऐसा सेलेक्ट नहीं करता है कि यार चलो लाओ
तुमको ले आए, तुम अच्छे हो, अच्छे लग रहे हो, हटा दिए। ऐसा नहीं करता है वो, उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी आती जाती है कि वो अपने आप सेलेक्ट होता चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल, सारे लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे जैसे तुम लोग क्लास आगे बढ़ता जाएगा, तुम लोग का सिलेक्शन होता जाएगा कि आगे तुम क्या करने वाले हो। अब जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई डीएम बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई मास्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई घर चला जाएगा, खेती बाड़ी करेगा, कोई कुछ और करेगा, कोई चौराहाबाजी करेगा, सबका सिलेक्शन ऐसे ही होता चला जाएगा। अब सुनो ध्यान से, जो जितना अच्छा अपने ब्रेन का यूज करके अपना काम कर लेगा, उसकी डिमांड मार्केट में उतना ज्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। बस समझ रहे हो? जैसे कि इस कमरे से निकल के जो अपने आप को जितना अच्छा निखार के बना लेगा, उसकी डिमांड उतना ज्यादा बढ़ जाएगी। जब उसका डिमांड बढ़ेगी तो उसके फॉलोअर बढ़ेंगे। बस समझ रहे? मतलब उसके पास लोग कि हाँ ये अच्छा लड़का है, इसके पास रिश्ता ले चलो, लाइन लग जाएगी। अब जो सोचो, जो ऐसा रहेगा कि जो किसी काम का निकम्मा निकल जाएगा, नेचर उसको पीछे करता चला जाएगा। अब सोचो, जिसकी डिमांड बढ़ेगी वो आगे सरवाइव कर पाएगा, जिसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मान लो कोई एक ऐसा आदमी है, कोई लंगड़ा लूला पैदा हो गया, अब उससे कोई शादी करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, मतलब रियलिटी बात है। अब शादी नहीं करना चाहेगा तो उसके आने वाले बच्चे ही नहीं आएंगे, तो नेचर उसको क्या कर देगा? रोक दिया, उसका डिमांड नहीं है। अब जो हाई प्रोफाइल वाला आदमी रहेगा, उसकी डिमांड खूब ज्यादा है, अब चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, जितना डिमांड बढ़ेगा नेचर उसको सेलेक्ट करेगा और उसकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, बाकी जनरेशन क्या हो जाएगी? जाएगी पीछे। तो बात देखो क्या कर रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब उसको नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। तो ये बात भी तो शो हो रहा है ना कि इवोल्यूशन हो रहा है। जो अपने आप को सेलेक्ट नहीं, मतलब फिट नहीं कर पा रहा है, वो आगे सर्वाइव नहीं करेगा, जो कर पा रहा है वो सर्वाइव करेगा। इसका मतलब उसको नेचर आगे सेलेक्ट करेगा और वो आगे, उसकी जनरेशन आएगी, उसकी जनरेशन नहीं आएगी। बात समझ गया ना? तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये इवोल्यूशन शो कर रहा है कि वो इवोल्यूशन इस बात का एविडेंस दे रहा है कि हाँ पक्का इवोल्यूशन हुआ है, जो कि नेचुरल सिलेक्शन। अब यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है, इंग्लैंड में ये बात है कितने सन की, इसमें सन नहीं लिखा है क्या? हाँ ये है 1850, है ना? इंग्लैंड में 1850 की बात है। वहां पे ध्यान समझो, ये एग्जांपल जो दिया गया, इस एग्जांपल जो अभी हम एग्जांपल दिए वो तो तुम लोग को समझने के लिए, मेरी बात ध्यान सुनो भाई। अभी जो एग्जांपल हम दिए वो तो समझने के लिए था, लेकिन जो रियल एग्जांपल दिया गया ये इसका दिया गया है। ये बात कब की है? 1850 की। ये किसका बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन कहां देखने को मिला। ये एक ऑर्गेनिज्म था, ये इस ऑर्गेनिज्म में ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मॉथ। मॉथ तुम लोग जानते हो? मॉथ जैसे बटरफ्लाई होता है, हाँ उससे छोटे होते हैं, ये थोड़ा सा ये सब मॉथ होता है। तो उसमें देखने को मिला इसमें इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म देखने को मिला। अब देखो ये मिलेनिज्म क्या है, इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। अच्छा, इसको समझ से पहले एक बात समझ जाओ। जैसे मान लो जैसे हम किसी को बोले कि यार तुम कल पढ़ के आना, तुमसे हम पूछेंगे, तुम पढ़ के नहीं आए, हम तुमको पनिशमेंट दिए, थोड़ा पनिशमेंट दिए, एक आध दो डंडे। तुम परसों फिर से पढ़ के नहीं आए, हम 4 डंडा मारे, फिर से पढ़ के नहीं आए, 8 डंडा मारे। ऐसे तुम पढ़ के नहीं आए, हम डंडा बढ़ाते गए, लेकिन मारते मारते तुम्हारी शरीर इतना मजबूत हो गई कि अब डंडे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या कि मार लो सर, जितना मारना, हम तो पढ़ के आएंगे ही नहीं। तो मतलब उसको क्या हो गया, वो रेसिस्टेंट हो गया है कि अब तुम डंडा बढ़ाओ, हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केमिकल मारने वाले, मतलब जो इंसेक्ट को मारने वाले केमिकल होते हैं, वो इंसेक्ट भी उस केमिकल के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होते चले जाते हैं। जैसे मान लो मक्खियों को मारने के लिए हमने 1 लीटर केमिकल डाल दिया, मतलब उसकी क्वांटिटी मान लो जैसे एक एरिया में, अब हो सकता है कि वो लोग हो सकता है पहली बार मर जाएंगे,
जब दोबारा डालेंगे तो वो लोग अपने आप को रेसिस्टेंट कर लेंगे, मतलब अब नहीं मरेंगे, अब 2 लीटर डालना पड़ेगा, फिर 3 लीटर, फिर 4 बढ़ाते जा देंगे। तो ऐसे इसमें होता है जैसे कि अपने आप को ना एडाप्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमको इन्वायरमेंट मिलता है। तो ये उसी की बात है। ये अब ये एग्जांपल इसमें यही शो करता है नेचुरल सिलेक्शन, और इसमें हम लोग एक एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोलते हैं इसको। अब इसका मतलब ये होता है इवोल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। इसका होता है मतलब ह्यूमन एक्टिविटी होता है, जो इवोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं, जो एक्शन हो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अब देखो इसकी कहानी सुनो। इंग्लैंड में 1850 में लगभग इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री बनना शुरू हुआ। देखो जब इंडस्ट्री नहीं बनी थी तो उसके पहले पोल्यूशन कम था, वहां का इन्वायरमेंट बढ़िया हरा भरा था, और वहां पे ये जो इसकी ये क्या बोलते हैं मौत की स्पीशीज पाई जा रही है, ये 2 कैटेगरी की थी। देखो ये थोड़ा सा एक डार्क वाली और थोड़ा सा लाइट वाली, बात समझ गए ना। तो जिस समय इंडस्ट्री नहीं बनी थी उस समय वहां का इन्वायरमेंट बढ़िया हरा भरा था। और एक होता है ना लाइकेन, लाइकेन तुम लोग जानते हो ना, एल्गी और फंजी दोनों का मिक्सर, उसको लाइकेन बोलते हैं। टेडोफाइट नहीं बेटा, लाइकेन अलग है। तो वो लाइकेन वहां ग्रो करते हैं जहां पे पोल्यूशन नहीं होता है। अगर पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो लाइकेन का ग्रो कम हो जाएगा। तो जहां जैसे प्लांट में लाइकेन ग्रो किया और उस लाइकेन का कलर मान लो कुछ ये ऐसा व्हाइट कलर का था, तो ये दोनों टाइप का ये मॉथ था। और ये जो मॉथ थे ज्यादा संख्या में कौन वाले थे, ये लाइट कलर वाले, ये वाले लगभग ये संख्या ज्यादा इसलिए थी। देखो यहां पे ये लगभग 95% थे और जो ये वाले हैं ये केवल 5% थे। इसका ये ज्यादा क्यों थे? देखो क्योंकि जिस तरह का प्लांट था उसी तरह के ये भी थे, ये मौत दिखाई दे रहे हैं। तो जो इसको खाने वाले पक्षियां हैं वो उसी में छिप जाता था, तो उसको देख नहीं पाते थे, और ये वाला आसानी से उसको दिखाई दे पा रहा था, तो सब उसको खटाखट खा जा रहे थे। तो इसकी संख्या क्या हो गई? कम हो गई। इसकी संख्या क्या रही? ज्यादा रही, क्योंकि छिप गया, उसको देखने को कोई था नहीं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे जब इंडस्ट्री लगाई गई, तो जब इंडस्ट्री लगाई गई तो पोल्यूशन बढ़ा। जब पोल्यूशन बढ़ा तो वहां के सारे लाइकेन खत्म। जब लाइकेन खत्म हो गए तो वहां का एनवायरनमेंट डार्क होने लग गया। जब डार्क होने लग गया तो ये वाले छिपने लग गए और ये वाले दिखाई देने लग गए। तो अब जो खाने वाले इनको आते इनको आसानी से खा जाते, इसको देख ही ना पाते। तो जब तक इंडस्ट्री नहीं लगी थी तब तक तो ये वाला कंडीशन था, और जब इंडस्ट्री लगाई गई तो ये वाला कंडीशन आ गया। बात समझ गया ना? ये जो मिलेनिन मतलब ये जो कलर था, ये 2 कंडीशन बना, एक इंडस्ट्री लगाने के पहले का है और एक इंडस्ट्री लगाने के बाद का है। जब इंडस्ट्री लग गई तो पूरा एनवायरनमेंट डार्क हो गया, तो ये डार्क वाले उसी में छिप गए। तो इसको खाने वाले आए तो इसको खा नहीं मिले ही नहीं, तो किसको खा गए? इसको। तो इनकी संख्या कम हो गई और इनकी संख्या ज्यादा हो गई। बस समझ गए ना? तो ये पहले वाला है, ये बाद वाला है। तो देखो क्या हो रहा है, जस्ट पहले कैसा था और जस्ट बाद में कैसा है, चेंज हुआ। तो एक ये भी एक जीता जाता एग्जाम्पल है, बहुत कम समय में होने वाला एग्जाम्पल। इसे इवोल्यूशन होता है तो बहुत लंबा समय लगता है, उसमें कम से कम 300-400 पीढ़ी बीत जाएगी तब इवोल्यूशन होता है। लेकिन ये आंखों के देखा ऐसा हुआ, इंडस्ट्री लगना शुरू हुआ, इनकी संख्या जो बढ़ी थी इनकी संख्या बढ़ गई, इनकी संख्या कम हो गई। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया इंडस्ट्रियों पे। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ने लगा। तो अब फिर यही वाला एनवायरनमेंट फिर से वापस आ गया। बस समझ गए ना? तो फिर से आंखों देखा हुआ। तो मतलब ये बात तो हो रहा है कि जैसे जैसे नेचर चेंज होगा इवोल्यूशन होता चला जाएगा। कुल मिला के अपडेट को इवोल्यूशन मानेंगे, और जैसे जैसे बदलेगा इवोल्यूशन वैसे देखने को मिलेगा। बस समझ गए ना? अब ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो, ये वही है कि यहाँ पे देखो ये था, जो ये वाला है जो इसमें बैठा हुआ है छिपा हुआ है, ये लाइट वाला है। तो इसमें जो लाइट में बैठे छिप जाएंगे। अगर कोई डार्क वाला बैठेगा बाहर दी जाएगा, आएगा चिड़िया खा जाए कटाक से। अब देखो इसमें क्या है, इसे मान लो ये देखो दिखाई दे रहा है, देखो ये प्लांट कलर थोड़ा लाइट है और ये डार्क वाली ये दिखाई दे रही है, ये वाली कम दिखाई दे रही है। तो जो कोई आएगा तो इसको खट से खा लेगा, इसको बचा देगा, इसको बचा नहीं पाएगा। अगर इसका कलर चेंज होकर डार्क हो जाएगा
तो ये छिप जाएगा, ये दिखने लग जाएगा। बात समझ गए ना। तो ये बात को यही प्रूव करता है। अब ये प्रूव करता है दो बात की, इंडस्ट्री आने से पहले का और इंडस्ट्री आने के बाद का। तो ये बात भी प्रूव करता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है। मतलब ये इवोल्यूशन एविडेंस एक देता है कि नेचुरल सिलेक्शन के आधार पे हाँ कि इवोल्यूशन हो सकता है, जो नेचर सेलेक्ट करता है पक्का इवोल्यूशन हुआ होगा। बात समझ गए ना। तो ये इंडस्ट्री वाला एग्जांपल है, बाकी तुम लोग इसकी बात तो समझ गए होगे। एग्जांपल कैसा है, बस हो गया, खत्म हो गया। उसका रीजन तो वो सब लिखा जो हमने बोला था। तो ये पूरा एविडेंस जो है खत्म हो गया। अब सुनो, अब हम लोग अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी एविडेंस खत्म हुआ है। अब अगली क्लास में इसकी थियरी आएगी। अभी तो हम लोग बोला इवोल्यूशन हुआ, थियरी बताओ, एविडेंस बताओ। अब अगली टाइम बताना है थियरी बताओ जिससे कि इवोल्यूशन हुआ है। तो यहां तक हुआ। हम लोग अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है।